अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है और वो कहानियां सुनने लगा है, तो एक रात उसे छत पर ले जाइएगा और उत्तर दिशा की ओर चमकते ध्रुव तारे को दिखाकर उसकी कहानी सुनाइएगा। आपके बच्चे के मन में भक्ति और लगन के संस्कार जागृत होंगे। ध्रुव तारे की कहानी विष्णु पुराण में वर्णित है, परंतु अब विज्ञान भी इसे सच मानता है। तो पहले हम बात करेंगे पुराण की और फिर विज्ञान की। एक राजा थे, नाम था उत्तानपाद। राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। सुरुचि जानती थी कि ध्रुव बड़ा है तो वही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा, इसलिए वो ध्रुव से जलन रखती थी। एक दिन खेल खेल में ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया तो सौतेली माँ ने उसे खींचकर नीचे उतार दिया और कहा कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ध्रुव के बाल मन को बहुत ठेस पहुंची। वो रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने उसे समझाया कि भगवान विष्णु पूरे जगत के पिता हैं, तुम उनकी गोद में बैठो। माँ की बात बालक ध्रुव के मन की गहराइयों में समा गई। वो नारायण की खोज में निकल पड़ा। अकेले बालक को पहाड़ों की तरफ जाता देखकर नारद मुनि ने उसे रोका। बालक ध्रुव ने नारद जी से भगवान विष्णु के पास जाने का रास्ता पूछा। नारद मुनि ने कहा कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जाप करो, भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। बालक ध्रुव ने कठिन तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि पूरा आकाश मेरी गोद है, इसलिए तुम तारा बनकर आकाश में रहोगे। इस वरदान के कारण ध्रुव आसमान का सबसे चमकीला और अटल तारा है। बाकी तारे अपना स्थान बदलते रहते हैं, किंतु ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अपने स्थान पर अटल है। तो यह थी साधारण बालक ध्रुव के अटल तारा बनने की पौराणिक कहानी। लेकिन ध्रुव तारा को लेकर विज्ञान क्या कहता है, अब इसे जानते हैं। ध्रुव तारा, जिसका साइंटिफिक नाम है अल्फा उर्सा माइनोरिस, यह एक दिलचस्प तथ्य है कि लैटिन के माइनर शब्द का अंग्रेजी अर्थ है माइनर, और हम सभी जानते हैं कि माइनर का मतलब छोटा होने से है। पौराणिक कथा में भी ध्रुव को बालक यानी माइनर ही दिखाया गया है। इस तरह पौराणिक कथा और विज्ञान के बीच एक तालमेल बनता दिखाई पड़ता है। खगोल विज्ञान ने भी माना है कि यह तारा मंडल का 45वां सबसे चमकीला तारा है। ध्रुव को भारत में उत्तर दिशा में स्थित अटल तारा कहा जाता है। खगोल विज्ञान भी इसे पोल स्टार कहता है। ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग 433 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और उसका अपीरेंट मैग्नीट्यूड 2.02 है, जिसके कारण हम इसे नग्न आंखों से भी आसानी से देख लेते हैं। यूं तो पृथ्वी से आपको ध्रुव एक छोटा सा तारा प्रतीत होगा, लेकिन सच तो यह है कि ध्रुव तारा सूर्य से भी बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्रुव तारे का व्यास सूर्य से 30 गुना अधिक है और भार में भी यह सूर्य से 7.5 गुना अधिक है। वहीं इसकी चमक सूर्य से 2200 गुना अधिक है। ध्रुव सदियों से समुद्र यात्रियों को दिशा ज्ञान देता रहा है, किंतु 10,000 साल बाद ध्रुव तारे की स्थिति बदल जाएगी और जहां अभी ध्रुव तारा है वहां वेगा स्टार दिखाई देंगे, क्योंकि खगोल शास्त्रियों का कहना है कि पृथ्वी 26,000 साल में अपने अक्ष से झुक जाती है। एक ज्ञान छोटा सा बालक जिसे उसकी माँ उसके दादाजी के श्राद्ध का भोजन पंडित जी को खिलाने के लिए मंदिर भेजती है। बालक को मंदिर में ताला लगा मिलता है तो वो मस्जिद के मौलवी के पास पहुंच जाता है। फिर आगे क्या होता है, इस मोटिवेशनल स्टोरी को देखने के लिए नीचे आइकन को क्लिक कीजिए। ज्ञान की बातों के बीच आप अपने बच्चे को ध्रुव के समान महान बनने की शिक्षा दें। अगर आप उसे टॉम एंड जेरी या कोई अन्य कार्टून फिल्म दिखाते हैं, तो एक बार बालक ध्रुव की कहानी भी अवश्य दिखाइए। राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम। दी आर एन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।